तो दोस्तों, भुज मूवी का जो ट्रेलर है वो रिलीज हो गया है और लोगों को इस फिल्म का ट्रेलर बहुत ही पसंद आया है। ट्रेलर में हमें देशभक्ति देखने को मिली, डायलॉग्स देखने को मिले और भर भर के एक्शन सीन्स भी देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, इस मूवी रिलीज के पहले इसकी जो रियल स्टोरी है उसके बारे में अगर आप जान लेंगे तो मूवी देखने का जो मज़ा है वो 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना हो जाएगा। तो वीडियो में मैं आपको जो ये मूवी की रियल स्टोरी है कि रियल में क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था और कब हुआ था, तो उसके बारे में वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मूवी की कहानी है वो 2 कहानी है। एक है जो 300 महिलाओं ने जो रनवे का काम किया था और दूसरी कहानी है संजय दत्त की। संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो किस तरह का कैरेक्टर है, उसकी जो बहादुरी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, वो सुनकर आप प्राउड फील करेंगे। भुज फिल्म के 2 हीरो हैं, एक है विजय कार्णिक जो अजय देवगन और दूसरे है रणछोड़ दास रबारी जो संजय दत्त। तो संजय दत्त की भी कहानी दोस्तों यहाँ पर कम नहीं है, रणछोड़ दास की भी कहानी यहाँ पर कम नहीं है। लेकिन पहले बात कर लेती कि अजय देवगन ने जो किरदार प्ले किया है, उन्होंने क्या बहादुरी दिखाई थी इस युद्ध में, इस फिल्म में। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। उस युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भुज एयरफोर्स की एयरबेस पर बमबारी की और उसकी वजह से जो रनवे था वो पूरा का पूरा बिगड़ गया, यानी पर रनवे पर खड्डे पड़ गए। 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक लगातार पाकिस्तान ने बम गिराए। इसके कारण रनवे पर एक बहुत ही बड़ा 12 फुट के अराउंड का खड्डा पड़ गया। अब इस खड्डे के कारण भारतीय विमानों का उड़ान भरना नामुमकिन हो गया। तो एयरफोर्स ने वहाँ के जो लोकल मजदूर थे उनकी मदद मांगी, तो मजदूरों ने मना कर दिया क्योंकि युद्ध चल रहा था और जान का जोखम था। तो इसलिए वहाँ के मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया। फिर हमारी वायुसेना ने वहाँ का जो लोकल गांव था उनके लोगों से बात की, तो गांव के लोगों की महिलाओं ने इस काम का आगे आना बेहतर समझा, यानी कि महिला वो आगे आई इस काम के लिए। विजय कार्णिक और उसकी टीम और उसके साथ 300 महिलाएं सब ने मिलकर ये काम शुरू कर दिया। अब दोस्तों दिक्कत यहाँ पर यह थी कि जब काम चल रहा था तब भी पाकिस्तानी विमान वहाँ पर मंडरा रहे थे। लेकिन विजय कार्णिक ने महिलाओं को समझा दिया था कि भाई जब भी पाकिस्तानी विमान यहाँ पे आएंगे तो एक सायरन बजेगा। जैसे ही सायरन बजता है सब महिलाएं अपना अपना काम छोड़कर झाड़ियों के बीच छुप जाए और जैसे ही विमान चले जाए फिर से अपना काम शुरू कर दे। तो इस तरह से काम चला। पहले ही दिन तो जब काम चल रहा था तब महिलाओं को खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, तो इसके लिए महिलाओं ने पहले दिन पानी पीकर अपना दिन बिताया। लेकिन जब दूसरे दिन महिलाएं काम पर आई तब वहाँ के नज़दीकी स्वामीनारायण मंदिर से फल भेजे गए महिलाओं के लिए। तो इस तरह 72 वर्ष ये काम चला। 300 महिलाओं ने सिर्फ 72 घंटे के भीतर ये काम को ख़त्म कर दिया और रनवे बना दिया। चौथे दिन दोपहर से भारतीय विमान उड़ान भरने लगे और जो युद्ध का रुख था वो पूरी तरह से मुड़ गया और ये युद्ध भारतीय सेना जीत गई। तो इस तरह का काम हमने ट्रेलर में देखा है कि महिलाओं किस तरह से यहाँ पे करती है। सोनाक्षी सिन्हा भी है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि संजय दत्त का कैरेक्टर क्या है, संजय दत्त ने किस आदमी का कैरेक्टर यहाँ पे निभाया है। अब उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। तो संजय दत्त ने जो कैरेक्टर निभाया है उसका रियल नाम है रणछोड़ दास रबारी। रणछोड़ दास रबारी एक चरवाहे थे। अब उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी, उसको बोलते हैं गुजराती में पगी। रणछोड़ दास रबारी थे वो एक पगी थे। पगी यानी कि पैरों के निशान देखकर बता देना कि भाई ये किसके निशान है, कहाँ से आए हैं और आगे कहाँ पे गए हैं। अब जो रणछोड़ दास थे
वो वहाँ पे रेत में ऊँटों के निशान देखकर बता देते थे कि भाई ये जो ऊँट है वो किस दिशा से आया है, किस दिशा में गया है, ऊँट के ऊपर कितना सामान था, और अभी यानी कि अब ये ऊँट हमें किस दिशा में मिलेगा। ये उनके पास एक अद्भुत शक्ति थी। इसके साथ साथ रणछोड़ दास कच्छ के जो रण है वहाँ के अनजान रास्ते वो जानते थे। अब इसी अद्भुत शक्ति के कारण 58 साल की उम्र में रणछोड़ दास को एक सरकारी नौकरी मिली। नौकरी में उसे करना यही था कि रण में जो पुलिस वाले या फिर बीएसएफ के जवान आए उसको सिर्फ रास्ता बताना, और दूसरा कि कौन आगे गया है, कौन पीछे है, और फिर ऊँट कहाँ से आया है, मतलब उस तरह की उसके पास जो शक्ति थी उसका इस्तेमाल करना, वही उसका काम था। अब 65 में एक युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। तो वो युद्ध में जीतने की भूमिका, मतलब कि वो युद्ध भारत ने जीत लिया था सिर्फ और सिर्फ रणछोड़ दास की वजह से। अब जब 71 में फिर से युद्ध हुआ तब रणछोड़ दास अपने ऊँट पर बैठकर बनासकांठा से कच्छ के रण से सीधे पाकिस्तान में घुस गए। पाकिस्तान में रणछोड़ दास ने रात और दिन गुजारे, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो सब ले ली और यहाँ पर भारत के सैनिकों को दे दी। अब उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर भारतीय सैनिकों ने अपनी रणनीति बनाई और वो इन्फॉर्मेशन भारतीय सैनिकों को काफ़ी काम आई। जब युद्ध चल रहा था तब भारतीय सैनिकों के पास जो गोला बारूद थे वो ख़त्म होने को थे। तब इस टाइम पर रणछोड़ दास ने अपने ऊँटों पर गोला बारूद लाकर भारतीय सैनिकों को दिए। तो भारतीय सैनिकों की बहादुरी की वजह से हम 71 वाला युद्ध भी जीत गए और रणछोड़ दास को इस काम के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए। 19 जनवरी 2013 के दिन रणछोड़ दास की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे फिल्म में अब इस स्टोरी को किस तरह से दिखाया गया है वो हमें रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये रियल स्टोरी थी जो भुज फिल्म में हमें देखने मिलने वाली है। अब फिल्म में कोई मसाला मार के या फिर फिल्म में इंटरेस्ट बनाने के लिए कितने मसाले मिक्स किए गए हैं या फिर पूरी की पूरी जो रियल स्टोरी है वही हमने दिखाने वाले हैं, वो तो हमें रिलीज़ होने के बाद पता चलेगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये जो रियल कहानी है वो आपको पसंद आई होगी और मेरा वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।